बैठ गया। न्यू कहने लगा जी मेरा जोग सफल हो गया। न्यू बोला ना भाई एक सवाल और बाकी है। कि कौन सा सवाल बाकी है? कि तेरी बहन है चंद्रावल, उसके महलों में जाओ और वहां से भिक्षा लेके आओ जब तेरा जोग सफल होगा। भक्तों बताते हैं कि चंद्रावल का नाम सुना गोपी चंद की आंखों में पानी आ गया। न्यू सोचा क्यों? क्योंकि गोपी चंद का एक के बाण थी, ना कोई भाई था और ना उसका बेटा था। 12 कन्या थी, 16 उसका रानी थी। न्यू सोचा कि मैं अपनी बाण के सामने किस तरह जाऊंगा और क्या उसका मन में बीतेगी। लेकिन गुरु का आदेश था, इसी तरह से झोड़ी चिमटा लेकर और चंद्रावल के महल को आगे जाके अलग जगाई और बांदी के कानों में आवाज गई। उसने देखा कि कोई साधु दरवाजे पर खड़ा। जाकर देखा बांदी ने तो गोपी चंद बाबा का भेष में खड़ा। बाज के उल्टी भीतर बढ़ गई। चंद्रावल तीन नुगल लागी ने बोली महारानी के बाद तेरा भाई खड़ा। बोला भीतर बुला ला। बोला भीतर के ऊपर बुला के लाऊं बाबा बन जाओ। इतनी बात सुन के नंगे पैरों भाज ली। वह चंद्रावल अपने भाई का नाम सुन के और देखा, देख के चक्कर खा के पड़ गई। अपने आप को संभाला और न्यू कहने लगी रे गोपी चंद ये तो ने क्या कर दिया? बेबे माँ का आदेश था, मैंने जोग ले लिया और ये भगवान का भजन करना है। न्यू बोली ना। क्यों दबाया जोग? और सज्जन पुरुष बैठे हैं, क्यों दबाया गोपी चंद जोग उसकी माँ ने? क्योंकि जो धारा नगरी की राजगद्दी थी उसका किसी साधु का श्राप था। 40 साल की उम्र में तो साधु परमात्मा ने राजा परमात्मा ने प्यारा हो जाता, क्योंकि साधु ने श्राप दे रखा था। इसी तरह से मैणावंती ने सोचा कि तेरा बेटा गोपी चंद 40 साल का हो गया और 16 शादी कर ली, कदे ये उम्र नहीं जावे और इस राजपाट में कौन चला? बाबा बनवा दिया माँ ने, बेटा अमर करवा दिया। तो वह चंद्रावल न्यू कहने लगी कि भाई आपने बहुत घना गलत काम कराई, साधु नहीं बनना था। कि बेबे माँ का आदेश था, मैंने बाणा लेना पड़ गया। तो न्यू कहने लगी कि गोपी चंद जिस बाण के भाई नहीं होगा उसके दिल पर क्या गुजरे है कि तू तो बाबा बढ़ गया। लेकिन 4 लाइन में बात बताऊंगा, लेकिन मेरी बात को कौन सी समझेगी? या तो वह समझेगी जो अपने भाइयों से प्यार करती होगी, और या वह समझेगी जिसके भाई नहीं होंगे। वह चंद्रावल क्या कहती है अपने भाई से? बोलिए सच्चे दरबार की। न्यू बोली रे मांग मांग के पेट भरो तमें, तारा ठीक गुजारा हो सरे। और के बेरा तबरे बाण भाई एक बात बताऊं, देखिए बाण के भाई किस टाइम याद आ रखे बताने लगी। बोली रे ये कम बोल है और शर्माव क्योंकि सूक्ष्म भोजन खात रे। फिर सतावे याद पियती अलग कुटुंब की सास बोली रे ये सूखे
दान अरे हो जा जब भाई ले भगत जी ठाए आवे न्यू कहने लगी कि इतने एक बात बताऊं कि देखे जिस बाण का भाई नहीं होनी उसका तो कोई रिश्ता भी को नहीं लेता। एक कहानी बीती सच्चाई की कहानी है। एक मेरा दोस्त रहा जींद में पंडित जी हो उसका 4 लड़की है उन्हें 2 की शादी कर दी। भाई साहब ने 2 की शादी कर दी और वो बड़ा लड़का उस लड़की ने लेने खातर ससुराल में आ गया। सच्चाई बात है और वो 5 मिनट भी नहीं डटा लेकर अपना उसे टाइम चला गया। उस लड़की ने जाकर अपनी सासू से गया ने बोली मम्मी ये तेरा बेटा है नहीं मारा करा तो 5 मिनट भी कौन डटा। और वह सासू उस दिन बोली किसका सहारा डटा को बैठनिया तो था ही नहीं। बुरा मान के रिश्तेदारी टूट गई। आज वह रिश्तेदारी टूट रही है कोर्ट में मुकदमा है। और नंबर 2 पे बताना की तो तारा सर जान बोली रही कर कर कहती फिर बेटा बेटी न ब्यावे मेरे बात देखा के हटारी बैठ बतला बोली जब लगे बत्ती ना आवे ना रात दे न पावे जब लगे बत्ती ना आवे
गोपी चंद एक बात बता, तू राजा है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, बिला हाँ बेबे बोल, बिला के रांड कौन हुआ करे? गोपी चंद न्यू कहने लगे कि बेबे रांड हुआ है जिसका स्वभाव गुजर जा, जिसका पति परमात्मा ने प्यारा हो जावा रांड हुआ करे। न्यू कहने लगी नारे गोपी चंद तन्ने को नहीं मेरा, मैं बताऊंगी कि रांड कौन हारे नंबर से आपको के बताना लगी। जगत में और चीज नाचा वैन्यू बोली कर कर टोती फिर आकर भाई परदेश करे घर फिर गणे दना में चिट्ठी आन्यू अपड़ के पेट भर जानू बोली बाहे राड कबाया कर जिसका माँ का जा हमारे जरे बाहे राड को भाई हमारे जिसका माँ का जा प्यार मानता श्री देवी प्यार मानता तो सब तैयार भाई मेरा प्यार हो Oh,